अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक सॉफ्ट। VMware एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप वर्चुअल मशीन में डेबियन, रेड हैट, उबुंटू, काली लिनक्स, लिनक्स मिंट इंस्टॉल कर सकते हैं। इनके अलावा लिनक्स की मज़ीद बहुत सी डिस्ट्रोज हैं। विंडोज़ के तमाम वेरिएंट इंस्टॉल कर सकते हैं, मसलन विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 एंड 11। विंडोज़ के मज़ीद वेरिएंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स और विंडोज़ के अलावा आप वर्चुअल मशीन में मुख्तलिफ़ इक़साम के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैक ओएस और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट पर बहुत से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दस्तयाब हैं। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एंड्रॉयड मोबाइल की ऐप्स बड़ी स्क्रीन में चला सकते हैं। VMware वर्कस्टेशन के ज़रिए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह आप दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप VMware वर्कस्टेशन और वर्चुअल बॉक्स को विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हैं, इन पर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं VMware वर्कस्टेशन को लिनक्स मिंट, उबुंटू और काली लिनक्स में इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। वर्कस्टेशन को डाउनलोड करने के लिए अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करें। गूगल सर्च बार में VMware वर्कस्टेशन टाइप करके एंटर प्रेस करें। गूगल सर्च पेज में www.vmware.com के नीचे एक लिंक है। डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो वाले लिंक को ओपन करें। VMware की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएं। यहाँ पर डाउनलोडिंग के दो लिंक दिखाई दे रहे होंगे। बाएं जानिब वाला लिंक विंडोज़ के लिए है और दाएं जानिब वाला लिंक लिनक्स के लिए है। वर्कस्टेशन को लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए दाएं जानिब वाले लिंक पर क्लिक करें। इससे आप लिनक्स के किसी भी वेरिएंट में वर्कस्टेशन को चला सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लें। सेटअप का साइज़ 500 MB से कुछ ज़्यादा है। अब टर्मिनल को ओपन करें। पहले लिनक्स को अपडेट कर लें। इसके लिए sudo apt अपडेट की कमांड लगाएं। अपना यूज़र पासवर्ड टाइप करके एंटर करें। अब इसको अपग्रेड भी कर लें। इसके लिए sudo apt अपग्रेड की कमांड लगाएं। अगर यस या नो का ऑप्शन आ जाए तो वाई प्रेस करके एंटर कर दें। अपग्रेड करने के बाद टर्मिनल को बंद कर दें। अब वर्कस्टेशन के सेटअप को इंस्टॉल करना है। जिस फोल्डर में VMware वर्कस्टेशन के सेटअप को डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में आ जाएं। अगर आप लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर आप सेटअप पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करें और सेटअप को इंस्टॉल कर लें। लिनक्स मिंट के यूज़र्स यहाँ से वीडियो को स्किप करके इंस्टॉलेशन का अमल आगे चलकर देख सकते हैं। अगर आप VMware वर्कस्टेशन को उबुंटू या काली लिनक्स पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर सेटअप के फोल्डर में खाली जगह पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक मेन्यू में ओपन टर्मिनल हेयर पर क्लिक करें। टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल में आपको इस फोल्डर की लोकेशन दिखाई दे रही होगी। इसी लोकेशन पर आपने एक कमांड टाइप करनी है। यह कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो इस कमांड को कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हो। पहले आप sudo // टाइप करें। इसके बाद सेटअप के नाम को रीनेम करके कॉपी कर लें। अब // के आगे पेस्ट कर दें। अब यह कुछ इस तरह की कमांड बन जाएगी। अगर इससे लेटेस्ट वर्जन हो तो आप वही नाम कॉपी करेंगे। // के आगे सेटअप का नाम एक जैसा होना चाहिए। अब एंटर प्रेस करें। इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो जाएगा।
इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद टर्मिनल को बंद कर दें। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत से दोस्तों के पास लिनक्स का कोई दूसरा डिस्ट्रो इंस्टॉल हो। इस सूरत में आप इस तरीके को एक बार आजमा कर देख लें। यह तरीका लिनक्स की कौन कौन सी डिस्ट्रो में काम करता है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एप्लीकेशंस लॉन्चर या स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें। माउस कर्सर को ऑल एप्लीकेशंस पर लेकर जाएं। दाएं तरफ के मेन्यू में आकर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको VMware प्लेयर और VMware वर्कस्टेशन के आइकन्स दिखाई देंगे। VMware वर्कस्टेशन को ओपन करें। अगर आप काली लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके सामने VMware कर्नल मॉड्यूल अपडेटर नाम का डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाए, फिर आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अपना यूज़र पासवर्ड टाइप करके एंटर करें। अगर कुछ इस तरह का एरर आए तो आप इसको क्लोज कर दें। इस मसले को हल करने के लिए फिर से टर्मिनल ओपन करें। अब cd स्पेस डाउनलोड्स टाइप करके एंटर करें। याद रहे T कैपिटल होना चाहिए। आप डाउनलोड्स फोल्डर की लोकेशन पर आ जाएंगे। अब आपने ये कमांड लगानी है, git स्पेस क्लोन स्पेस लिंक। ये तमाम कमांड्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब ls के ज़रिए फ़ोल्डर के अंदर तमाम आइटम्स की लिस्ट देखें। गिटहब की वेबसाइट से VMware-host-modules नाम का फ़ोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। cd स्पेस VMware-host-modules टाइप करके एंटर करें। अब आप VMware होस्ट मॉड्यूल्स फोल्डर में आ जाएंगे। अब ये कमांड लगाएं, VMware-installer स्पेस -l। आप देख सकते हैं कि VMware-वर्कस्टेशन के आगे इसका वेरिएंट लिखा हुआ है, जो कि 17.0.2 है। लिहाजा git स्पेस checkout स्पेस वर्कस्टेशन -17.0.2 टाइप करें। इस बात का ध्यान रखें, जो भी वेरिएंट आपके पास जाहिर होगा, यहाँ सिर्फ वही वेरिएंट लिखना है। हो सकता है मुस्तकबिल में इससे लेटेस्ट वेरिएंट आ जाए। अपने वेरिएंट के मुताबिक कमांड टाइप करके एंटर करें। अब sudo स्पेस make स्पेस sudo make install कमांड टाइप करके एंटर कर दें। यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें। आखिर में VMware को रिस्टार्ट करना है। इसके लिए ये कमांड टाइप करके एंटर करें। अब टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। एक बार फिर से एप्लीकेशंस लॉन्चर पर क्लिक करें। ऑल एप्लीकेशंस पर माउस कर्सर को लेकर जाएं। दाएं जानिब मेन्यू में नीचे की तरफ आ जाएं। VMware वर्कस्टेशन पर क्लिक करें। VMware वर्कस्टेशन का सेटअप बॉक्स जाहिर हो जाएगा। अगर आप लिनक्स मिंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेटअप को ओपन करने के बाद VMware वर्कस्टेशन का सेटअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप उबुंटू या काली लिनक्स में से जो भी डिस्ट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, VMware वर्कस्टेशन को ओपन कर लें। अगला मरहला सबके लिए एक जैसा है। आई एक्सेप्ट के रेडियो बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। दोबारा आई एक्सेप्ट के रेडियो बटन को मुंतखब करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप ज्वाइन दी VMware कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के पेज में आ जाएंगे। यहाँ यस या नो में से किसी एक का इंतखाब करें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। मैं नो को सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब फिनिश बटन पर क्लिक करें। अपना यूज़र पासवर्ड टाइप करके एंटर कर दें। VMware वर्कस्टेशन का इंटरफेस आपके सामने है।
इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोस आती रहेंगी। बस आप लोग इसी तरह अपने चैनल पाक सॉफ्ट के साथ जुड़े रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।